एक लड़का धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अलमारी में एक छोटा सा इंसान खड़ा होता है। लड़का उसे जिज्ञासा पूर्वक देखता है, लेकिन छोटा इंसान डर के मारे कोने में छुप जाता है। लड़का उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा इंसान चाकू से उसे चुभा देता है। दरअसल कल तक ये छोटा इंसान बस एक योद्धा का खिलौना था। लड़का, जिसका नाम जैक है, उसने उसे जादुई अलमारी में रख दिया था। अगली सुबह वो खिलौना इंसान बन चुका था। बातचीत के बाद छोटा इंसान थोड़ा भरोसा करने लगता है और जैक के हाथ पर खड़ा हो जाता है। दोस्ती दिखाने के लिए जैक उसे एक प्लास्टिक टेंट देता है, लेकिन छोटा इंसान कहता है कि ये बहुत सख्त है, काम का नहीं। फिर जैक उस टेंट को जादुई अलमारी में डाल देता है और जब अलमारी खोलता है, टेंट असली बन चुका होता है। इस जादू को देखकर जैक बहुत उत्साहित हो जाता है। वो अपने सारे खिलौने अलमारी में डाल देता है, लेकिन जब अलमारी खोलता है, अंदर खिलौनों की लड़ाई चल रही होती है। नाइट, राक्षस और यहाँ तक कि आयरन मैन भी लड़ाई में शामिल है। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जैक अलमारी बंद कर देता है और सोने चला जाता है। अगले दिन छोटा इंसान बाहर की दुनिया देखना चाहता है तो जैक उसे बगीचे में ले जाता है। बाहर के पेड़ पौधे उसे बहुत बड़े लगते हैं, जैसे जंगल। तभी एक चिड़िया आती है और उसे उठा ले जाती है। जैक उसे बचाकर घर लाता है, लेकिन उसकी टांग में चोट लग चुकी होती है। जैक तुरंत एक डॉक्टर खिलौना अलमारी में डालता है, जो जिंदा होकर आ जाता है और चोट का इलाज करता है। इलाज के बाद डॉक्टर को फिर से अलमारी में डाल दिया जाता है और वो दोबारा खिलौना बन जाता है। अब छोटा इंसान खुद का घर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास कुल्हाड़ी नहीं होती। जैक को एक तरकीब सूझती है। वो एक और खिलौना अलमारी में डालता है, जो एक कुल्हाड़ी लेकर जिंदा होता है। जैक उससे कुल्हाड़ी ले लेता है और उसे वापस खिलौना बना देता है। अब कुल्हाड़ी के साथ छोटा इंसान एक छोटा सा घर बना लेता है। उसकी मेहनत वाकई कमाल की होती है। फिर वो एक धनुष बाण मांगता है तो जैक एक तीरंदाज खिलौना अलमारी में डालता है, लेकिन वह बहुत बूढ़ा होता है और डर के मारे मर जाता है। जैक उसे आंगन में दफना देता है। स्कूल में जैक अपनी इस जादुई कहानी को निबंध में लिखता है। उसकी कल्पना शक्ति देखकर टीचर भी प्रभावित होता है। फिर जैक अपने दोस्त को घर लाता है और अलमारी का राज बताता है। दोस्त भी अपना पसंदीदा खिलौना अलमारी में डालता है और एक घुड़सवार काउबॉय निकालता है, जिसे देखकर दोस्त दंग रह जाता है। तभी काउबॉय घोड़े से गिर जाता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। ये काउबॉय बहुत गुस्से वाला होता है और वह सब पर हमला कर रहा होता है। तभी काउबॉय को छोटा इंसान दिख जाता है और वो उस पर गोली चलाना चाहता है। जैक तुरंत उसे पकड़कर दराज में बंद कर देता है। अगली सुबह जब जैक सो रहा होता है, काउबॉय और छोटे इंसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटा इंसान उसका हैट तीर से उड़ा देता है। जैक दौड़ कर आता है और झगड़ा रुकवाता है। फिर वह दोनों को एक बैग में रखकर स्कूल ले जाता है। वहाँ उसका दोस्त उन खिलौनों को सबको दिखाना चाहता है, लेकिन जैक मना कर देता है। दोनों में बहस हो जाती है और टीचर बैग चेक करने को कहता है। सौभाग्य से दोनों खिलौने मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं और बच जाते हैं। घर लौटकर जैक सोचता है कि छोटे इंसान के लिए एक पत्नी को भी जिंदा कर दे, लेकिन अलमारी गायब होती है। उसका भाई उसे छुपा देता है। बहुत खोजबीन के बाद अलमारी मिलती है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। आखिरकार फर्श की दरारों में चाबी फंसी मिलती है। जैक उसे निकाल नहीं पाता तो छोटा इंसान नीचे जाकर चाबी लाता है, जिससे वे सब बहुत खुश होते हैं। फिर जैक एक महिला खिलौना लाता है, लेकिन छोटा इंसान मना कर देता है। वह दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें काउबॉयज छोटे इंसान के समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रहे होते हैं। ये देखकर छोटे इंसान को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में काउबॉय की तरफ तीर चलाता है, जो काउबॉय के सीने में लगता है। काउबॉय गिर जाता है। छोटे इंसान को पछतावा होता है। जैक तुरंत डॉक्टर को फिर से जिंदा करता है और वह काउबॉय की जान बचा लेता है। धीरे धीरे सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जैक समझता है कि ये सब असली दुनिया के नहीं है। अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है, इसलिए जैक उन्हें फिर से खिलौना बना देता है। और अब सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास ऐसी जादुई अलमारी होती तो तुम उसमें क्या डालते?